हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग पे एंड 2-3 दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं बिकॉज थोड़ा कई अपने शेड्यूल में बिजी थे। बट आई होप आप सबने मिस किया होगा, मैंने भी आपको मिस किया, तो सोचा कि कट ऑफ के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। सो खैर, राउंड 2 की फिजिकल रिपोर्टिंग खत्म हो गई है एंड राउंड 3 अब शुरू होने ही वाला है। किसी भी टाइम पे राउंड 3 का शेड्यूल आ सकता है। एज एक्सपेक्टेड बाबा फरीद थोड़ा सा लेट चल रहा है, मतलब उनको बता देना चाहिए था अब तक तो कि क्या शेड्यूल है। तो खैर, टेंटेटिव शेड्यूल कभी भी आ सकता है। आई होप कल से काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो सारे का सारा शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बट एक चीज तो क्लियर है, जो लास्ट ईयर बाबा फरीद ने बहुत अच्छे से शुरू करी थी वो है लाइव वैकेंसी लिस्ट। तो बेसिकली हमारे पास लाइव वैकेंसी शो हो रही है कि कितनी है, जिससे बेसिकली आज की वीडियो में हम जीएमसी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और एक और बहुत जरूरी बात करेंगे सब कैटेगरीज के लिए कि सबको कहाँ से फायदा हो रहा है। बिकॉज बहुत बच्चों के इस बात के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी कैटेगरी में कोई सीट नहीं बची तो हम क्या करें अब, ठीक है ना। तो सबके ऊपर ही थोड़ी थोड़ी विचार चर्चा करेंगे। उससे पहले ये समझ लें कि कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में जो है वो मूव कर गए हैं और यहाँ पे सीट छोड़ गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हमारे पास जो अब लाइव वैकेंसी लिस्ट है वो यहाँ पे दिख रही है। ऑल्दो मैंने आपको एक हफ्ता पहले ये बता दिया था कि लाइव वैकेंसी लिस्ट 5 अक्टूबर के बाद कैसी दिखेगी। आज 6 अक्टूबर है, ये वैसी ही दिखने वाली है। बट एक दो जगह पे चेंजेस हैं, और वो चेंजेस क्यों हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये बच्चे अभी सोच पाना मुश्किल है कि कितने हैं। 49 सीट्स तो थी ही, ये तो मेरे ख्याल से अब सबको याद हो गया। 49 सीट्स हैं, 49 सीट्स हैं, ठीक है ना। और कितनी हैं मैंने बोला था, ये प्लस हो जाएंगी ऑल इंडिया कोटा की, और कुछ और प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्लस है, तो इनके ऊपर विचार चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर आप सबको पता ही है कि कहाँ तक मेरिट जा सकती है फिर। तो सबसे पहले तो पटियाला के ऊपर बात कर लेते हैं। पटियाला में ये हमने सेफ निकाला ही था, ये सेफ निकाला था 5, यहाँ पे एक सेफ निकाला था। तो लेट मी टेल यू, आई डोंट नो क्या हुआ है, या तो ये बच्चा रिपोर्ट नहीं किया, या कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ गई, ठीक है ना। तो ये भी दोनों सीटें बच गई हैं, हमने एक बनाई थी क्योंकि एक सीट राउंड 2 में अलॉट हो गई थी, ये अब दोनों बची हुई हैं। क्लियर। तो 3 2 और 2 ये 7 9, ये 4 बच्चे हम बोल रहे थे ना ऑल इंडिया कोटा में, ये 4 बच्चे ऑल इंडिया कोटा में मूव कर गए, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में 5 के आसपास बच्चे ऑल इंडिया कोटा में मूव कर सकते हैं, आप समझ सकते हो। देखो ये सेक्शन मैंने बोला था ऊपर देखा मत करो, ये जो 5 बच्चे हैं ना, 4 पटियाला के और एक अमृतसर का, ये ऑल इंडिया कोटा में मूव करे हैं। राउंड 2 की लिस्ट में जो मेरिट नंबर 1 था वो जीएमसी अमृतसर लेके बैठी दिव्या मनहास 1693 रैंक, ठीक है ना। तो ये बच्चा अमृतसर से मूव कर गया है होपफुली, है ना। ये 4 बच्चे ये मूव कर गए हैं, तभी ये 5 वैकेंसीज दिख रही हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऐड हुई है 5 ऑल इंडिया कोटा वाली है, ये मैं ऐसे मान लेता हूँ सीधा कि ये 5 ऑल इंडिया कोटा वाली है। क्लैरिटी है, फाइन। तो अब थोड़ा सा एससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो गया है, ये 2 आपके पास भी एडिशनल सीट्स आ गई हैं कहीं से, ठीक है ना। तो एससी में भी थोड़ी सी अब हलचल हो सकती है इनके कारण, थोड़ी सी होगी, ऑल ज्यादा तो नहीं हो सकती। राउंड 2 के बाद एससी लगभग सेटल होने लग जाता है, बट थोड़ी सी हलचल हो सकती है, किसी न किसी की तो किस्मत चमकेगी इससे, ठीक है ना। तो ये 2 सीट्स एससी के लिए हैं, इनको जनरल को गिननी नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया जी पटियाला। पटियाला 4 और 3 7, 2 9 और 2 11। चलिए मैं 11 सीट्स मान लेता हूं पटियाला की, जो ओपन कैटेगरी को मिल सकती हैं, ठीक है ना। मैं मिल सकती हैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये सारी अभी कन्वर्ट हो जाएंगी क्या। देखो, अगर इनमें से कोई भी बच्चा अब भी इसमें कैटेगरी में अप्लाई करता है तो पहली प्रायोरिटी उसी को ही है। ऐसा नहीं है कि अब राउंड 3 के लिए वो जनरल का बच्चा बन गया है, पहली प्रायोरिटी उसी को ही है। अगर एक भी हैंडीकैप कैटेगरी का बच्चा अब अप्लाई करना चाहता है तो पहली प्रायोरिटी उसी को ही है, ठीक है ना। हाँ, राउंड 3 में ये है कि अगर वो कोई अप्लाई नहीं करता है तो कन्वर्ट कर देंगे, या मान लो जैसे ये 3 है, लेट सपोज एक बच्चे ने अप्लाई कर दिया, मतलब मैं वैसे सपोज नहीं करना चाहता ये चीज, है ना, कि अपनी नुकसान चाहते हैं हम जनरल कैटेगरी। लेट सपोज चलो फिर भी एक बच्चे ने अप्लाई कर दिया,
तो 2 जो सीट्स बच गई अब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, अब वो इसमें अलॉट बाबा फरीद द्वारा की जानी है। ठीक है ना, तो यही प्रोसीजर होता है। बाकी क्या होगा कल शेड्यूल में धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये तुरंत ही कन्वर्ट होके दी जाती है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की जिसकी वो कैटेगरी है। तो ये 11 आ सकती हैं, जबकि पहले ये हमने बनाई थी 3 और 2 6 और 1 7, नहीं सॉरी 3 और 2 5 और 1 6 बनाई थी। ये एक यहाँ पे ऐड हो गई है, 4 यहाँ ऐड हो गई है, तो टोटल 11 हो गई है। अब आते हैं अमृतसर पे। तो ये एससी को बेनिफिट हो गया, ये हमने भी बनाई थी सेफ, ये हमने यहाँ बनाई थी, यहाँ बनाई थी, यहाँ है एक एनआरआई का एक बच्चा भी जीएमसी अमृतसर में रिपोर्ट नहीं करा है। एनआरआई का एक स्टूडेंट भी जीएमसी अमृतसर में रिपोर्ट नहीं करा है। ये हमने 2 बनाई थी, हमने बनाई थी 4 2 6 और 1 7 और 2 9 बनाई थी, जबकि ये बन कितनी गई है, ये 9 तो बनी गई है, ये एक 10 और एक 11। ठीक है ना, हाँ ये एससी वाली नहीं गिननी चाहिए। तो ये 1 और 4 5 5 और 6 11 ही यहाँ पे हो गई है। क्लियर, यहाँ पे एक सीट का बेनिफिट हो गया, यहाँ पे 1 सीट का बेनिफिट हो गया, ये वाली 5 का बेनिफिट हो गया। क्लैरिटी है। नाउ फरीदकोट, यहाँ किसी ने एग्जिट नहीं लिया है, नहीं लेना था बिकॉज द टॉपर्स वर नॉट प्रेजेंट इन जीजीएस फरीदकोट, तो ऊपर किसी को जाना ही नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था, ये इसलिए ये सही आया था। ये हमने 5 ही निकाले थे, 22 निकाले थे, ये टेंटेटिव 1 निकाला था, यहाँ फायदा हो गया है। ये मेरे ख्याल से कोई गलत डॉक्यूमेंट का या तो इशू हुआ होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है ना, बच्चा रिपोर्ट ना करे सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ये 1 सीट बच गई यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं मोहाली की। ठीक है ना, तो मोहाली में ये गलत लिखा गया मेरे ख्याल से, मोहाली में डिफेंस की तो नहीं यार, मैं तो बल्कि ये कहने वाला था ये सीट ऐड मत करो, ये 1 मिनट रुको, फ्रीडम फाइटर में होगी ये सीट, यहाँ पे नहीं है। डिफेंस में ना ये वाली अब सोचने वाली बात है कि क्या ये सीट ऐड करें। सोचिए, मेरे को ऐसा लगता है कोई नीचे बैठा होगा यार बच्चा डिफेंस कैटेगरी का, उसको बेनिफिट मिलने वाला है इसका, हमें नहीं मिलेगा। जैसे ये है ना, ये वाली सीट खाली होने का जनरल कैटेगरी को कोई फायदा, एससी के स्टूडेंट को फायदा है, बढ़िया है, गुड। इसका फायदा डिफेंस कैटेगरी के बच्चे को ही होगा। ये वाली 1 सीट आने वाली चांसेस नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी के बच्चे हैं नीचे। ठीक है ना, तो ये उधर जा सकते हैं किसी ना किसी बच्चे को, तो ये हमें काउंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमारी काउंटिंग में तो ये 5 और 1 6 और 22 28 रह गई है। ठीक है ना, हमारी काउंटिंग में तो ये 28 रह गई हैं। क्लियर। नाउ मोहाली में हम सही से 4 1 और 1 ये 6 एज इट इज पड़ी हैं। ठीक है ना, तो ये कितनी बन गई हैं, 11 और 11 22 और 28 50 और 6 56, यानी कि द टोटल शुड बी 56। ठीक है ना, और ये कैसे बना टोटल, अब थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। 49 तो हमने पहले भी जोड़ा ही था, 5 इसलिए बढ़ गई बिकॉज ऑल इंडिया कोटा में बच्चे मूव कर गए, ये तो मैंने आपको बोला ही था वीडियो में कि मूव करेंगे। ये 2 अनएक्सपेक्टेड बढ़ गए हैं, एक एनआरआई ने रिपोर्ट नहीं किया है और एक यहाँ पे पुलिस पर्सनल ने, आई डोंट नो रिपोर्ट किया कि क्या इशू है। ठीक है ना, ये मैं सीट गिन रहा हूं अपने आप में क्योंकि ये तो सारी खाली पड़ी हैं, अभी तक अगर इसके बच्चे होते तो आ चुकी होती सीट। इसमें मैं मान के चलता हूँ बिकॉज ये कैटेगरी खाली है, ये तो मतलब किसी ना किसी बच्चे को अलॉट हुई है अब, तो इसके नीचे भी कैटेगरी में बच्चे होंगे जिनको ये अलॉट हुई होंगी, मतलब उनको सेमी या कह सकता हूँ मैनेजमेंट सीट वगैरह अलॉट हुई होगी, तो वो बच्चा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको गिन नहीं रहा ये वाली सीट को। तो ये 1 और 1 2, यहाँ पे 1 सीट का फायदा हुआ, हमने 1 गिनी थी, यहाँ पे 1 सीट का फायदा हुआ, एक बच्चे ने एनआरआई ने रिपोर्ट नहीं किया। क्लियर, तो यहाँ पे हमें हुआ 2 सीट्स का फायदा, टोटल बन गए अब 56 सीट्स। ठीक है ना, और रैंक पहुंच चुका है 210 पे। ठीक है ना, मतलब ये ऑलरेडी राउंड 2 में पहुंचा हुआ है। ठीक है ना, अब काम बड़ा आसान है। ठीक है ना, काम आसान ये है कि 210 में 56 जोड़ लो
पर ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है ना। क्या दिक्कत है छोटी सी, ठीक है ना। अब इसमें छोटी सी दिक्कत क्या है, लेट मी टेल यू। जैसे मान लीजिए कि मैं से रैंडमली लेता हूँ अभी किसी बच्चे का नाम, मतलब ऑब्वियसली मतलब मैं ना ही तो मेंशन करना, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई भी एक रैंडम बच्चा है, लेट्स सपोज बीसी कैटेगरी का है, मैं ऐसे ही रैंडमली रैंक उठा लेता हूँ, क्योंकि हम इसके ऊपर मतलब ये अभी मैंने ये बना लिया है जो एग्जैक्ट मेरिट है ना, मैं अभी इसीलिए नहीं बोलना चाहता कि एग्जैक्ट कितनी मेरिट पे जाएगा, बिकॉज मैं किसी को गलत होप नहीं देना चाह रहा, ये सब कुछ टेंटेटिव है, ठीक है ना। विलिंगनेस लिस्ट राउंड 3 की जब भरी जाएगी उसके बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने रैंक तक ये जाएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट कितने मेरिट रैंक तक जाएगा। सीट्स क्लियर है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, लगभग लगभग 90-95% चीजें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बट एग्जैक्ट कितने मेरिट तक है ना, ये बच्चों की विलिंगनेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उनकी क्या विलिंगनेस है अब राउंड 3 में, ठीक है ना। जैसे एक जस्ट रैंडमली बच्चा लेता हूं कोई भी, ठीक है ना, लेट सपोज रैंक ऐसी 215 में, जैसे ऐसी कोई बीसी कैटेगरी का बच्चा बैठा, लेट सपोज, ठीक है ना, इस कैटेगरी का बच्चा बैठा है और ये राउंड 3 में पार्टिसिपेट करता है। अगर तो देखो ये पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसके पास एक जीएमसी की सीट है अपनी कैटेगरी में, वैसे तो आनी नहीं थी क्योंकि 210 पे, ठीक है ना, वैसे तो आनी थी नहीं, पर इसके अकॉर्डिंग आई हुई है, ठीक है ना। अब अगर ये बच्चा राउंड 3 में पार्टिसिपेट करता है और किसी भी तरीके की कोई अपग्रेडेशन भरता है, तो ये अब तो देखो इतना तो आप सबको समझ आ रहा है, 210 में ये ऐड हो जाएंगी तो 266 तक तो जा ही रहा है, 266 तक तो जा ही रहा है। पर अगर ये जो बच्चा है अगर ओपन कैटेगरी में शिफ्ट हो गया तो इसका फायदा कहां होने वाला है। मान लो दिस बच्चा शिफ्टेड टू ओपन कैटेगरी, इसका फायदा कहां होने वाला है, यहां मान लीजिए इस सेक्शन में एक सीट ऐड हो जाएगी अगर ये बच्चा ओपन में शिफ्ट हो गया तो, और अगर ये पार्टिसिपेट किया तो हो भी सकता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं किया, मान लीजिए ये घर पे बैठ जाता कि अपा तो भाई पार्टिसिपेट नहीं करना, अब राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये बंदा राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो देखो अब 215 वाला बच्चा इस गेम में है ही नहीं, बिकॉज उसे जीएमसी मिल चुका है, उसका डिजायर्ड जीएमसी मिल चुका है। तो अब ये बात 256 पे नहीं रुकेगी, ओ सॉरी 200, इसमें अगर ऐड करें तो 266 बनेगा ना, तो ये बात वहां नहीं रुकेगी, ठीक है ना। तो ये और एक और नीचे जाएगी ना, समझ सकते हो ना, क्योंकि अभी ये बच्चा ही नहीं है यहाँ पे, इसको जीएमसी मिल गया था, ये यहाँ पे है ही नहीं है। तो 210 के बाद आपको 56 सीट्स अलॉट करनी है, तो वो 56th बच्चे को थोड़ी मिलेगी, 57th बच्चे को भी मिल जाएगी क्योंकि एक बच्चा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि कितने टोटल ये बच्चे बन रहे हैं, ठीक है ना, और कहाँ ये रैंक मैक्सिममली फाइनली गिर सकता है। फाइन, और इसमें 2-3 चीजें हैं, एक तो ये वाला फैक्टर देखने वाला है, मैं जल्दी इसीलिए नहीं कर रहा बिकॉज विलिंगनेस बहुत बहुत मायने रखती है, एक तो ये वाला फैक्टर मायने रखता है, एक डीएमसी प्लेज द रोल ये क्योंकि जीएमसी से ऊपर बैठा है कट ऑफ में, इसकी भी कुछ सीटें हैं, ठीक है ना, तो इसकी जो सेमी की सीट्स हैं वो यहाँ आ सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे मान लो 652 पे कोई बच्चा बैठा है, वो अगर डीएमसी चला गया तो वो जीएमसी की सीट छोड़ देगा, तो यहाँ पे एक एडिशन हो सकती है, तो अभी भी एडिशन के चांसेस हैं। तीसरा न्यू रजिस्ट्रेशन, वैसे इसकी होप कम है, ठीक है ना, इसकी होप कम है, ठीक है ना, एक आध चांस मेरे पास आया भी है, पर ऑल्दो वी हैव ट्राइड कि वो ऑल इंडिया कोटा में जाए हाई रैंकर्स, ठीक है ना, बट कुछ पता नहीं चलता भाई, ठीक है ना। तो ये जो है चीजें देखने लायक हैं जो इसको और नीचे गिरा सकती हैं, ठीक है ना, अदरवाइज तो बात वहां पे रुक जाएगी इसके आसपास, ठीक है ना। फाइन, पर ये टेंटेटिवली नीचे जाना चाहिए, ठीक है ना। इन तीनों में कितने कितने कैटेगरी में बच्चे बन रहे हैं इनके ऊपर हम अपनी अगली वीडियो में जीएमसी की कट ऑफ में एग्जैक्टली बात करेंगे, बट फिलहाल आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये सीट्स थोड़ी सी अड़प हो गई हैं, ये होनी थी 5 तो होनी थी, 2 का फायदा है। फाइन,
तो एक और इन कैटेगरीज में कोई और बच्चा तो नहीं अप्लाई कर देता, ठीक है ना। बट खैर ये हमने ली नहीं है, इसमें आना होता तो अब तक आ जाता। वैसे तो ये फोर्थ फैक्टर है, बट कितना खास मायने नहीं रखता। क्लियर। टिल अगर किसी की कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।